बच्चों, मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, हम एक लंबे समय के अंतराल पर मिल रहे हैं बाबू, इसलिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता थी उस समय घर पे कि हमारे घर पे कई फंक्शन थे, बच्चे का इंगेजमेंट था और एक दो बड़ी संस्कार भी था। ऐसे कई फंक्शन थे बेटा, तो चाह कर भी मैं टाइम नहीं निकाल पाई, पढ़ा नहीं पाई आपको। उसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और बड़ी व्यस्तता थी, बड़ी भीड़ हो गई थी बाबू, मेरी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम पढ़ेंगे शिवा शौर्य। क्लास 11th में ये साइंस और आर्ट दोनों ग्रुप में है। शिवा, शिवा माने शिवाजी। एक तो आध्यात्मिक अर्थ में जाएंगे तो शिवा माने माता जगत जननी पार्वती जी, शिव और शिवा, और लेकिन यहाँ शिवाजी भी शिवाजी से है ना। तो ये रचना है महाकवि भूषण की। हम थोड़ा सा महाकवि भूषण जी के बारे में जानते हैं। ये रीतिकाल के कवि हैं, जो संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। ध्यान देना मेरी बातों पे, संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि आधुनिक काल में दिनकर जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनको भारत भारती के बाद की रचना के बाद गांधी जी ने उपाधि दी राष्ट्रकवि की। लेकिन ये जो है महाकवि भूषण, ये पूरे हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रकवि हैं बेटा, क्योंकि आदिकाल के बाद आपका भक्ति काल आया, फिर रीतिकाल आया, तीसरा चरण। रीतिकाल में जहाँ सब लोग नायक नायिका के बहाने, यानी भगवान राधा और कृष्ण जी के बहाने जो नायक नायिका का वर्णन कर रहे थे, कुछ तो बहुत ही अश्लीलता में चले गए थे, कुछ हद तक ठीक थे। उस समय में भी इन्होंने वीर रस की कविता लिखी। कहने का मतलब है कि जब कविता अश्लीलता और नायक नायिका के कहेंगे कि नालियों में गोता लगा रही थी, तो ऐसी स्थिति में भी इन्होंने उस कविता को उठाकर वीर रस के सर्वोत्तम शिखर पर प्रतिष्ठित किया। तो ये तभी तो राष्ट्र कवि कहलाए। पहले भाई उस समय वीर रस कोई कविता नहीं लिखी गई थी, इन्होंने ही लिखा शिवाजी के विषय में। और ये दरबारी कवि किसके थे? वीर शिवाजी और छत्रसाल के, छत्रपति शिवाजी महाराज के और छत्रपति शिवाजी के और छत्रसाल जी के, छत्रसाल बुंदेला के। तो इस तरह से हम देखते हैं इनका शुरुआत। पहले इनका जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के त्रिविक्रमपुर या तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और ये 3 भाई थे, जिसको हिंदी साहित्य में त्रिपाठी बंधु के नाम से जाना जाता है। इसे रीतिकाल में 3 धाराएं हुई ना, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध शाखा में चिंतामणि, मतिराम, केशव, भिखारी दास, द्विजदेव, ये सब है ना। तो जो चिंतामणि और मतिराम हैं, उन्हीं के भाई थे। इनका मूल नाम पतिराम कहा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? पतिराम। यानी इनके भाई चिंतामणि, मतिराम और ये पतिराम। लेकिन बाद में इनको चित्रकूट के रुद्रदेव राजा सोलंकी जो थे, वो इनको महाकवि की उपाधि दिए, महाकवि भूषण की, है ना। तब से इनको क्या कहा जाने लगा? महाकवि भूषण कहा जाने लगा। बचपन में तो इनका मन ना पढ़ाई लिखाई में लगा, ना घर गृहस्थी में लगा। ये बड़े मतलब कहने का मतलब मनमौजी स्वभाव के थे। तो घर के अन्य सदस्यों के द्वारा इनको थोड़ा डांट फटकार पड़ी, घर छोड़कर निकल गए। फिर ये जब कुछ दिनों के बाद लौटे तो एक प्रकांड विद्वान के रूप में लौटे। इन्होंने, इनकी तो ऐसी 6 रचनाएं कही जाती हैं, लेकिन 3 ही वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। जिसमें शिवराज भूषण जो है ये अलंकार शास्त्र है, इसमें 105 अलंकारों का इन्होंने वर्णन किया है। ये पिछली बार टीजीटी की परीक्षा में 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि शिवा बावनी उसमें शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, तो 105 अलंकारों का वर्णन है उसमें। इन्होंने वीर शिवाजी के दरबार में उनकी प्रशंसा में, उनके प्रशस्ति पत्र में गीत लिखे। छत्रसाल बुंदेला के यहाँ ये रहे। तो कुल मिला जुला करके जब पूरा साहित्य, पूरी काव्य स्थली, सारे कवि राजा की प्रशंसा में कविता लिखते थे, तो वो भी श्रृंगार में ही लिखते थे, या राजा की
झूठी प्रशंसा गुणगान किया करते थे, आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। हमने बताया था ना कि एक भाट था, तो वो लिखा था राजा ने शेर मारा, जबकि राजा ने छेड़ मतलब बकरी मारा था। अपभ्रंश का शब्द है छेड़, छेड़ माने बकरी, तो राजा ने बकरी मार दिया था। तो वो वीर जो है वो भाट जो था, भाट मतलब चारण कवि, वो जो चारण था वो आकर के राज्यसभा में ये गाया कि राजा के द्वारा एक शेर मारा गया, जबकि शेर नहीं छेड़ मारे बकरी मारी गई थी। तो ये सब परंपरा आदिकाल से चली आ रही, लेकिन इन्होंने वीर रस की राजा की प्रशंसा तो की, लेकिन वो एकदम एक देश राष्ट्रीय भावना को लेकर की और वास्तविकता से की इन्होंने। तो इतना हमने इनके बारे में देखा। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई थी, है ना। इनकी रचनाएं हमने 3 जान लिया। ये 3 भाई जो साहित्य के क्षेत्र में त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते थे, तो इतना हम जान लिए। आज हम देखेंगे शिवा शौर्य, वीर शिवाजी की गाथा का वर्णन है इसमें। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार। क्या कह रहे हैं? साज चतुरंग, साज माने सजाकर। इसमें वीर शिवाजी एक युद्ध में जा रहे हैं, उस समय उनकी उस सेना का, उनकी चतुरंगड़ी सेना जिसमें 4 तरह के हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, है ना। हाथी वाले भी हैं, घोड़ा सवार भी हैं, रथ सवार भी, और पैदल भी सेना है, जो चतुरंगड़ी सेना कही जाती है। इसमें 4 तरह के लोग युद्ध में भाग लिए। तो साज माने सजाकर, चतुरंग माने चतुरंगड़ी, सैन मीन्स सेना, अंग माने अंग, अंग में उमंग माने उत्साह, धार मीन्स धारण करके वीर शिवाजी किसी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और वे अपनी चतुरंगड़ी सेना सजाकर अपने प्रत्येक अंग में उत्साह को धारण कर लिए हैं, यानी वो बड़े उत्साह के साथ युद्ध में जा रहे हैं। सर्जा इनकी उपाधि है बेटा। सर्जा माने सर्जा, शिवाजी, जंग मीन्स युद्ध, जीतन चलत है। आज वीर शिवाजी, महाराज शिवाजी, सर्जा शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल दिए हैं। कैसे चले हैं? अपनी चतुरंगड़ी सेना सजाकर और प्रत्येक अंग में उत्साह को धारण करके आज सर्जा शिवाजी, महाराज शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल दिए हैं। कंफर्म हो इतना? भूषण मतलब महाकवि भूषण जी। भनत मीन्स कहते हैं कि, नाद मीन्स आवाज, बिहद माने बृहद, बहुत एक भयंकर आवाज, नगारन माने नगारे बज रहे हैं। जब युद्ध होता है तो रणभेरी बजती है, नगारे बजते हैं, तुरही बजता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि महाकवि भूषण जी कहते हैं कि नगारों की भयंकर आवाज से नदी नद मद गए वरन के रलत हैं। नदी माने नदी, नद माने छोटी छोटी नदी अर्थात नाले, मद माने जो हाथियों के कनपटी से जो मद बह रहे थे, गैवरन माने हाथियों के, रलत माने जाके मिल रहे हैं। कहने का मतलब उस नगारे की आवाज को सुनकर हाथी भी इतने उत्साहित हो रहे हैं कि उनकी कनपटी से जो मद बह रहा है वो जाके नदी और नालों में मिल करके बह रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार है, वीर रस तो ही है भोजपुर कविता। ऐल फैल, ऐल फैल का मतलब जो सैनिकों का जो जमावड़ा हुआ था, यानी जो बहुत सारी सैनिक सेना जो इकट्ठा हो गई थी, उससे क्या हुआ? खैल भैल। खैल भैल मतलब खलबली मच गई थी। कहाँ? खलक माने पूरे विश्व में, पूरे संसार में, गैल गैल, गैल गैल माने गलियों में, प्रत्येक गलियों में, यानी उनके सैनिकों के जमावड़े से, इकट्ठा होने से, बहुत अधिक सैनिकों के एक साथ इकट्ठा हो जाने से संसार की प्रत्येक गलियों में क्या हो गई थी? खलबली मच गई थी, है ना। और गजन, गजन माने हाथियों की, गज एक वचन, गजन बहुवचन। हाथियों की ठैल पैल मतलब धक्का मुक्की से, बहुत सारे हाथी गए थे ना, चतुरंगड़ी सेना थी, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो क्या कह रहे हैं? गजन की ठैल पैल, हाथियों के धक्का मुक्की से, सैल मीन्स पर्वत, उसलत माने उखड़ रहे थे, टूट करके गिर रहे थे। इतने सारे हाथी उनके युद्ध की सेना में थे कि वो एक दूसरे से जब चलते धक्का मुक्की से, उनके रगड़ से पर्वत जो टूट टूट करके गिर रहे थे। तारा सो तरन, तारा माने तारा, सो माने की तरह, तरण माने सूर्य। अगर यही दीर्घ ई होता तरणी तो माने होता है नाव। तरणी मीन्स नाव और तरण मीन्स सूर्य। ये श्रुति संभिन्नार्थों में पूछे जाने वाले शब्द हैं ये सब। तरण माने सूर्य और तरणी माने नाव या नौका, बोट जिसको कहते हैं, बोट। तो तारा सो तरन, तरन माने सूर्य,
तारा माने तारा की तरह दिखाई दे, इतना छोटा सूर्य दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है कोई तारा। अच्छा वैसा दिख क्यों रहा है कि धूल धारा में लगत जिन, यानी सैनिकों के चलने से, चतुरंगड़ी सेना के चलने से इतना धूल उठ रहा है कि आसमान में धूल ही धूल आच्छादित हो गया है, आसमान एकदम धूल धूसरित हो गया है। उसमें दिन में ही यह सूर्य धूल धूसरित होने से इतना छोटा सा दिख रहा है कि जैसे कोई छोटा सा तारा हो, है ना। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। पारावार माने होता है समुद्र, और पारावत मीन्स होता है कबूतर। पारावत मीन्स कबूतर और पारावार मीन्स समुद्र। समुद्र कैसा लग रहा है, जैसे थारा माने बड़े थाल में, थार परात होता है ना हमारे गांव में, हम लोग देखे हैं शादी विवाह में यूज होता है, बड़े बड़े फंक्शन में। तो जब अधिक बनता है भोजन वगैरह तो उसमें बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, तो इसमें थार होता है। तिलक जब चढ़ता है शादी विवाह में तो थार में ही चढ़ता है, पीतल का या मतलब ऐसे और भी तमाम तांबे का, कसकुट, पता नहीं क्या कौन कौन सी धातु होती है, सबका होता है। फूल कोई धातु होती है उसका भी बनता है थार परात। तो कह रहे हैं कि समुद्र ऐसे हिल रहा है, ऐसे लुढ़क रहा है पृथ्वी पर कि जैसे थाली में कोई पारा माने पारा रखा गया हो। दिखे यहाँ यमक अलंकार है, थारा पर पारा पारावार जो, एक पारा मीन्स पारा धार मरकरी, और एक पारा मीन पारावार मीन्स समुद्र। तो थारा पर पारा पारावार जो हलक है, हलक माने हिल रहा है, यानी समुद्र ऐसे हिल रहा है कि जैसे थाली में रखा गया पारा इधर उधर लुढ़कता है, वैसे ही समुद्र लुढ़क रहा है पृथ्वी पर, यानी चलने से धमक हो रहे तो पानी हिल रहा है समुद्र का। अगला है बाने फहराने। बाने माने होता है झंडा, बान निशान, है ना। बाने फहराने, शिवाजी के झंडे फहराने लगे। जब युद्ध के लिए सैनिक चले तो सब लोग झंडा लेकर चले ना, तो झंडे फहराने लगे। घहराने घंटा गजन के, गजन फिर वही सब है, गज एक वचन गजन बहुवचन। तो हाथियों के गले में जो घंटा बंधा है ना, तो वो बड़ी तेज भयंकर आवाज कर रहा है। घराने मतलब बहुत तेज भयंकर आवाज कर रहा है, क्योंकि हाथी एकदम उत्साह में दौड़ते हुए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो घंटा बहुत तेज तेज बज रहा है, तो भयंकर आवाज हो रही है। और ना ही ठहराने राव राने देश देश के, इस घंटे की आवाज और उनके ध्वजा के फहराने को देखकर, यानी फहराती हुई ध्वजा और हाथियों के गले के भयंकर घंटे के नाद को सुनकर प्रत्येक देश के, देश मतलब प्रत्येक देश के जो राव और राणा थे, यानी राजा, कहीं राव कहा गया कहीं के राणा कहा गया राजा को, तो प्रत्येक देश के जो राव और राणा थे वो अपने देश को छोड़ करके भागने लगे। वो पहले ही डर गए कहीं हमारे यहाँ ही आक्रमण करने आ रहे हैं शिवाजी। नग, नग मीन्स होता है पर्वत, एक नग मीन्स होता है नगीना। नग नहीं होता है कंगन में, चूड़ी में या मतलब गहनों में जो नग लगता है, वो एक नग दूसरा होता है, और एक नग माने होता है पर्वत। तो नग बहराने ग्राम नगर पराने सुन, यानी उनके सैनिकों के आते देख करके उसके धक्का मुक्की से क्या हुए, नग बहराने पर्वत टूट करके गिरने लगे। ग्राम नगर पराने सुन, सभी लोग गांव और नगर के लोग, पराने माने पलायन करने लगे, भागने लगे सुन करके। बाजत निशाने से राज जो नरेश की, निशान माने होता है नगारे की आवाज। तो शिवाजी के नगारे की बजती हुई आवाज को सुनकर प्रत्येक देश के राजा अपने आप को बचाने के लिए अपने देश को छोड़ करके भागने लगे। ठीक है, तो इतना हमको लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। आपको नहीं स्पष्ट हो तो वीडियो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है और वो भी ओज गुड़ है, वीर रस है ना, मनहड़ कवित्र छंद है और वीर रस की एक कविता है। इसमें आप तमाम वीर रस के उदाहरण डाल सकते हैं। ठीक, और ये रचना किसकी है, रीतिकाल के कवि महाकवि शिवाजी की, महाकवि भूषण की, सॉरी शिवाजी का तो इसमें प्रशस्ति किया गया, उनकी प्रशंसा की गई है। महाकवि भूषण की ये रचना है बेटा, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपनी बारी कहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आपका वीडियो लंबा होता है तो आप बोर हो जाते हैं, आपको शॉर्टकट में चलने की आदत है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय।